Hello everyone, in this video I am going to discuss about the summary of this article. Basically इस आर्टिकल में ऑथर्स ने जो डिस्कशन किया है वो रैपिडली इंक्रीजिंग द हीट ऑफ द सिटीज के बारे में एक्चुअली है. सिटीज विल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. ये बेसिकली हैव टू रीजंस. फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट चेंज. सेकेंड रीजन इज द रिडक्शन इन द ग्रीन कवर्स. मीन्स ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दिस इज द सेकेंड रीजन. इन दोनों रीजन की वजह से सिटीज का हीट क्या इंक्रीज कर रहा है. इसके वजह से हम लोग देखेंगे कि अलॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अकर्ड इन दिस सिटीज. तो वो है कि इस हीट इंक्रीज करने की वजह से इनका जो इम्पैक्ट है बर्ड्स पे, वो क्या इम्पैक्ट है ना, ये डिस्कशन इस आर्टिकल में हुआ है. राइट, हाफ ऑफ दिस आर्टिकल में जो डिस्कशन हुआ है वो बैंगलोर सिटी के बारे में हुआ. सेकेंड हाफ में वो पुणे सिटी के बारे में डिस्कशन हुआ है. राइट, अब हम लोग देखते हैं. देखिए, व्हेन सिटीज हैव ट्रीज दैट डोंट बिलोंग द बर्ड नोटिस. तो टाइटल बेसिकली ये है कि बर्ड्स जो नोटिस कर लेती हैं अगर कोई ऐसे ट्रीज आते हैं जो कि उस सिटीज के नेटिव नहीं है. राइट, अब आइए देखते हैं वर्ड बाय वर्ड हम लोग इस आर्टिकल को कि रैपिडली इंक्रीजिंग हीट due to climate change and the concomitant reduction in green cover have together significant affect the lives and livelihood of million of peoples in tropical countries. Heat continuously increase कर रही है due to the climate change and reduction in green cover, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस की लाइफ को एंड लाइवलीहुड को. कहाँ? ट्रॉपिकल कंट्रीज में. तो आइए देखते हैं कि ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या होती है. बेसिकली ये इस आर्टिकल में कई सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके बारे में हम लोगों को पहले से ऑलरेडी पता रहना चाहिए, तब ये आर्टिकल अच्छे समझ में आएगी. अदरवाइज इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो सकता है. इसलिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यहाँ पे आएंगे तो उसको हम लोग देखते चलेंगे. तो फर्स्ट टर्म ही देखिए, यहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री? तो बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज रफली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो नहीं जानते हैं वो एक बार देखें कि ये हमारे इक्वेटर है, मिडिल वाली लाइन, इट्स इक्वेटर, और इसके आसपास या 23.5 डिग्री यहाँ पर ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होता है साउथ में 23.5 डिग्री, इट्स ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके बीच में जितने भी रीजन्स आते हैं, जो भी कंट्री आती हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि ट्रॉपिकल कंट्रीज. मैप पे आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट्स ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इनके बीच में जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं आप देखिए, अफ्रीकन, अमेरिकन, एंड ये कुछ पोर्शन आपका ये इंडिया का है. बाकी ये सारे कंट्रीज मीन्स इतना पोर्शन में जो भी कंट्रीज आ रही है, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री एक्चुअली. राइट, तो इतना हम लोगों ने देखा. अब आर्टिकल को फिर से हम लोग एक बार देखते हैं. दीज इफेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रैपिडली अर्बनाइजिंग सिटीज. ये जो इफेक्ट है वो अर्बनाइजेशन की वजह से ज्यादा है. इंडिया सिटीज आर सेटिंग न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड्स विद ईच पासिंग ईयर. हम लोग देख ही सकते हैं दिल्ली के टेम्परेचर, या इंडिया में कई ऐसे सिटीज हैं जिनके टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू द रैपिडली इंक्रीजिंग हीट के वजह से. तो यही बेसिकली कहना चाह रहे हैं. अब आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं. इन अ स्टडी पब्लिश्ड रिसेंटली इन इकोलॉजिकल एप्लीकेशन, रिसर्चर रवि जाम्बेकर, दिलीप नायडू एंड जगदीश कृष्णा स्वामी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु की ये जो संस्था है उसमें एक स्टडी हुई और पब्लिश हुई इस जर्नल में. स्टडीड द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड डिक्लाइनिंग ट्री कवर्स ऑन बर्ड्स. इस स्टडी में देखा गया कि ये जो हीट है ये इम्पैक्ट डाला बर्ड्स पे. राइट, द स्टडी फोकस ऑन द बर्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु. उसके बाद देखा गया कि ये बर्ड्स की जो बेंगलुरु में डाइवर्सिटी है वो कैसे इम्पैक्टफुल हो रही है जब हीट इंक्रीज कर रही है और डिक्लाइनिंग ऑफ द कवर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके वजह से. राइट, नेस्टेल्ड नियर द वेस्टर्न घाट्स द डाइवर्स हैबिटेट विद इन द सिटी इंक्लूड अर्बन पार्क्स, ओपन ग्रासलैंड, वेस्टलैंड, लेक्स एंड फॉरेस्ट टुगेदर. तो इतने हैबिटेट्स हैं इस सिटी में. कौन कौन से हैं? अर्बन पार्क्स हैं, ओपन ग्रासलैंड्स है, वेटलैंड्स है, लेक एंड फॉरेस्ट है. टुगेदर दे होस्टेड मोर देन 350 एवियन स्पीसीज. बेंगलुरु में 315 एवियन स्पीसीज है. अच्छा, देखने से पहले आप देखिए कि जो बेंगलुरु का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है उसको जानना, तब हम लोग समझ पाएंगे कि हाउ द इम्पैक्ट. राइट, यहाँ आप देखिए, दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड हियर इज द बेंगलुरु सिचुएटेड. ये जो बेंगलुरु का जियोग्राफिकल लोकेशन है आप देखेंगे तमिलनाडु के पास में है, और ये जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, बेसिकली इट्स द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, बट ये नियर जो है कि तमिलनाडु के पास में भी है ज्योग्राफिकली आप देखेंगे. बट अगर हम लोग इस
बेंगलुरु का लोकेशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, तब देखते हैं कि बेंगलुरु लिटिल क्लोज टू द ईस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न घाट का क्या स्पेसिफिकेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोअर एलिवेशन, इसकी जो हाइट्स है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट। एंड बट दिस बेंगलुरु, दिस सिटी इजियर टू रीच टू द वेस्टर्न घाट, राइट। और वेस्टर्न घाट में हम लोग जो देखते हैं कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट में बेसिक जो डिफरेंस है ये है डिसकंटिन्यूअस एंड वेस्टर्न घाट इज कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के कंपेरिजन में वेस्टर्न घाट इज अ रिच इन डाइवर्सिटी। ओके, बेंगलुरु प्रॉक्सिमिटी टू द वेस्टर्न घाट, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं प्राइमरी इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ये बेंगलुरु पे ज्यादा है। कैसे ये इम्पैक्ट डालता है? इट्स अ शील्डेड फ्रॉम द मानसून विंड, जो अरेबियन सी से जो विंड आती है उस विंड से एक शील्ड के रूप में ये काम करता है वेस्टर्न घाट। किसके लिए? बेंगलोर के लिए। सेकंड, इसका काम क्या है? रेगुलेटिंग द रेनफॉल पैटर्न। वेस्टर्न घाट की वजह से ये इसके रेनफॉल पैटर्न को भी रेगुलेट करता है, राइट। नाउ अब हम लोग जब बेंगलोर का जियोग्राफिकल लोकेशन हम लोगों ने देख लिया और इसका इम्पैक्ट देख लिया कि ये वेस्टर्न घाट का जो इम्पैक्ट है वो बेंगलोर पे ज्यादा है। ये जरूरी है कि आप लोग विदाउट जियोग्राफिकल लोकेशन इमेजिन हम लोग नहीं कर सकते हैं उतने अच्छे से जितने अच्छे से करना चाहिए। दैट्स वाई हम लोगों को इस मैप के थ्रू भी जाना चाहिए। कहाँ थे हम लोग? यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं। नेस्टल्ड मीन्स, हिंदी में अगर देखें तो नेस्टल्ड मीन्स बसे हुए हैं। इट्स कम फ्रॉम द नेस्ट। नेस्टल्ड नियर द वेस्टर्न घाट, द डाइवर्स हैबिटेट विद इन द सिटी इंक्लूडिंग अर्बन पार्क्स, ओपन ग्रास लैंड, वेटलैंड, लेक्स एंड फॉरेस्ट, ये सारे मिल करके इतने हैबिटेट्स हैं। एंड टुगेदर दे होस्ट मोर देन 350 एवियन स्पीसीज। इतना ये डाइवर्स है या रिच इन डाइवर्सिटी है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यूजिंग पब्लिकली अवेलेबल बर्ड्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ऑनलाइन कम्युनिटी ई बर्ड्स, द रिसर्चर एग्जामिन्ड हाउ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड द एसोसिएटेड हीट स्ट्रेस अफेक्ट द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड इन द सिटी। ओवरऑल ये जो रिकॉर्ड्स है ई बर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स पूरा बताएगा कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स इन द सिटी, राइट। नेक्स्ट, दे ऑल्सो सोर्स सैटेलाइट डेटा टू द मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन द सिटी एंड हाउ दैट माइट कोरिलेट विद ग्रीन कवर एंड बर्ड अकरेंस। ग्रीन कवर मीन्स कि कितनी प्लांटेशन है एंड बर्ड्स का अकरेंस कैसा है। यहाँ पे देखिए हाउ कोरिलेट, ये कैसा कोरिलेट कर रहा है विद ग्रीन कवर एंड बर्ड्स अकरेंस, ये भी उस डेटा से पता चल सकता है। नाउ ये जो रिसर्च टीम थी, द टीम फाउंड दैट बायोडाइवर्सिटी इज क्लस्टर्ड मोर इन एरिया विद लेस हीट। देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट इन द एरिया। अगर हीट उस एरिया में ज्यादा होगी देन बायोडाइवर्सिटी कम होगी। वर्ड्स में यही लिखा गया है, द टीम फाउंड दैट biodiversity is clustered more in area with the less heat while the heat islands had lower diversity। अगर ये हीट ज्यादा होगी then biodiversity will be लेस। नाउ अब आगे देखते हैं इन्स एंड आउट्स ऑफ द ग्रीन कवर। इस ग्रीन कवर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बर्ड्स के पॉपुलेशन पे या स्पीसीज पे, तो आइए देखते हैं। प्रीवियस रिसर्च हैज ऑलरेडी फाउंड दैट हायर टेम्परेचर हैव मल्टीपल कंसिक्वेंसेज फॉर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स। कि जब हायर टेम्परेचर रहता है देन हैव मल्टीपल कंसिक्वेंसेज फॉर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स। अगर बर्ड्स हैं और टेम्परेचर हाई है उस एरिया का तो एक नहीं एक से ज्यादा कंसिक्वेंसेज आते हैं बर्ड्स के लिए, राइट। अब आगे देखते हैं। For example, controlled trial have found evidence that birds' reproductive success drop because they lay eggs with thinner cells। अच्छा, एक का जो thinner cell की वजह से भी उनके प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो टेम्परेचर का एक ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप देखेंगे कि इम्पैक्ट है, राइट। फॉर्मिंग टेम्परेचर कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट बर्ड फूड। अच्छा, ये जो हाई टेम्परेचर है ये बर्ड्स पे भी असर कर सकता है एंड इनके फूड पे भी असर कर सकता है। फूड आल्सो कैन बी अफेक्टेड बाय द दिस टेम्परेचर, राइट। इस पैसेज में यही कहा जा रहा है कि वार्मिंग टेम्परेचर कैन आल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट द बर्ड्स फूड रिसोर्सेज समटाइम्स इवन मोर डायरेक्टली देन दे कुड अफेक्ट द बर्ड्स देमसेल्व्स। जितना ये बर्ड्स को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ये इनडायरेक्ट इनके फूड को अफेक्ट करके भी बर्ड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ अनुषा शंकर, अ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजिस्ट एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद, said insects, plants and small prey that could be immediately susceptible to the hot temperature। अगर उस एरिया में या उस सिटीज में हॉट टेम्परेचर अगर होता है, टेम्परेचर राइज करता है, इंक्रीज करता है, तो ये इंसेक्ट्स, ये प्लांट और ये स्प्रे ये ससेप्टेबल कर सकते हैं या एक इंडिकेटर के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं।
उस पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज को ये फील कर सकते हैं, राइट। तो ये कहना चाह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैसेज वी कैन सी हियर, दिस सेड द रिसर्चर्स फाउंड दैट द नॉट ऑल स्पीसीज डिपेंड पॉजिटिवली ऑन द ग्रीन कवर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट ऑल स्पीसीज, सभी स्पीसीज नॉट डिपेंड पॉजिटिवली ऑन ग्रीन कवर। अगर प्लांटेशन हो गया ज्यादा से ज्यादा तो ये हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा सभी स्पीसीज पे। इस रिसर्च में ये भी पता चला है। बर्ड्स आर ओपन हैबिटेट्स लाइक एज वेल एज दोज दैट डिपेंड ऑन ह्यूमन एक्टिविटी फेयर्ड बेटर व्हेन ट्री कवर्स डिक्लाइन। अगर डिक्लाइन कम होते हैं, मीन्स ये ट्री कवर अगर कम होता है, डिक्लाइन होता है, तब हम लोग देखते हैं कि जो ओपन हैबिटेट्स हैं, ओपन हैबिटेट में क्या क्या है, ग्रासलैंड है, सवाना है। अच्छा एक चीज देखिए, आप लोगों के लिए ये नया टर्म हो सकता है सवाना, तो याद जानते भी होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज द सवाना? एक्चुअली इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहाँ पे ग्रासेस ज्यादा होती हैं, राइट। इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैटर्ड ट्री एंड श्रब्स टिपिकली फाउंड इन वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। अब इन ग्रासलैंड में अगर ये डिफरेंट कंट्री में है तो इनका नाम अलग अलग हो जाता है। बेसिकली है वो सवाना, बट डिफरेंट कंट्री में है तो उनका नाम अलग है। लाइक अगर ये यूरोप, रसिया या सेंट्रल एशिया में है तो इस सवाना मीन्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। अगर यही ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में है तो इसका नाम प्रेरीज कहते हैं। अगर ये साउथ अमेरिका में है के कंट्री लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, इन सब में है तो इसको पंपास कहते हैं। बेसिकली है ये सवाना। सवाना मीन्स ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो फिर से हम लोग आते हैं इस आर्टिकल की तरफ। देखिए इसीलिए छोटे छोटे जो ये टर्म्स हैं उनको समझना भी जरूरी है इस आर्टिकल को समझने के लिए, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो यहाँ देखते हैं, ओपन हैबिटेट लाइक ग्रासलैंड, सवाना एज वेल एज दोज दैट डिपेंड अपॉन द ह्यूमन एक्टिविटी फेयर्ड बेटर व्हेन ट्री कवर डिक्लाइंड। अगर ओपन सिस्टम के सब है बर्ड्स, देन अगर ट्रीज डिक्लाइन होगा तो इनके लिए फार बेटर होगा। बट दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द फाइंडिंग ऑफ द, एक स्टडी जो देहरादून में हुआ था उसमें क्या देखा गया कि फॉर वन वेयर ग्रीन कवर वाज फाउंड टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। अगर वो ग्रीन कवर ज्यादा होगा उस एरिया में, देन इट्स विल बी अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर ग्रीन कवर ज्यादा है तो ये इट्स मीन अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर, मीन्स वो प्रेडिक्ट करेगा ज्यादा ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का। ग्रीन कवर ज्यादा है डायरेक्टली मीन इट्स अ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये देहरादून में हम लोगों ने के स्टडी में देखा। नाउ मोनिका कौशिक, एन अर्बन इकोलॉजिस्ट एट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु, कंडक्टेड लॉन्ग टर्म बर्ड सर्वे अक्रॉस डिफरेंट ग्रीन स्पीसीज इन द सिटी। नाउ द डेटा रिवील्स, जो इन्होंने सर्वे किया, इस डेटा का ने क्या रिवील किया, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स स्पीसीज रिचनेस एंड द ट्री स्पीसीज रिचनेस। वही चीजें देखिए, अगर ट्री की स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी, इट्स मीन्स बर्ड का स्पीसीज की रिचनेस भी बढ़ेगी। ये इनका मैथमेटिकल लोग कह सकते हैं कि बर्ड स्पीसीज रिचनेस एंड ट्री स्पीसीज रिचनेस का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इन दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। नाउ दे आल्सो शोड दैट लार्जर ग्रीन स्पेसेस होस्टेड अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, कि लार्जर ग्रीन स्पेस होगा तो ये होस्ट करेंगे ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स को, ठीक है। डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सो डज दिस मीन्स दैट द ओनली वे टू प्रोटेक्ट अर्बन बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस हीट स्ट्रेस इनटू प्लांट ट्रीज। हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए ट्री को प्लांट करना ही ओनली वन सॉल्यूशन है? क्या यही एक सॉल्यूशन है? इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिटी के हीट को कम करने के लिए क्या ये एक सॉल्यूशन है प्लांटेशन करना ही? तो इसका आंसर क्या है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड। ये नहीं केवल प्लांटेशन आप कर देंगे तो हीट रिड्यूस हो जाएगी। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी, राइट। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। व्हेन ट्रीज आर नॉट द आंसर, अगर ट्रीज प्लांट करना अगर आंसर नहीं है तो क्या आंसर है? सिटीज आर बीइंग इंक्रीजिंगली एफोरेस्टेड एज द पार्ट ऑफ एफर्ट टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ हीट। लगातार हम लोग एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार पेड़ लगा रहे हैं टू मिटिगेट मीन्स रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द हीट फॉर एस्थेटिक पर्पस। नाउ बट मेनी सिटीज इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली हैड अल्टरनेटिव हैबिटेट। मेनी अदर सिटीज इंडिया की ऐसी हैं जिनके पास अल्टरनेटिव हैबिटेट्स थे। ये नहीं कि पूरा का पूरा वो प्लांटेशन ही हुआ है। तो वो क्या थे अल्टरनेटिव हैबिटेट्स? दैट इज ओपन इकोसिस्टम था, वेटलैंड है, इन एडिशन टू द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इस फॉरेस्ट और ट्री कवर के अलावा ओपन इकोसिस्टम था और वेटलैंड था। इन सब को मिला करके ओवरऑल क्या होता था, हीट स्ट्रेस कम होता था, रिड्यूस होता था। अब आगे और क्लियर होगा। दैट इज द बेंगलुरु ओरिजिनली हैड अ मिक्स ऑफ ओपन हैबिटेट। बेंगलुरु में भी हम लोग देखे हैं कि ऐसा हैबिटेट था। कैसा था? ओपन हैबिटेट्स, एग्रीकल्चर, ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक्स एंड सम गार्डन अपार्ट फ्रॉम द बिल्ड एरिया। कुछ गार्डन भी थे। हम लोग देखेंगे कि
बेंगलुरु में भी पहले ओरिजिनली था। नाउ कृष्णा स्वामी द सीनियर ऑथर ऑफ द paper and dean of the School of Environment and Sustainability at IHS said, considering the historical land use type of a city is an important but often ignored aspect when planning restoration of habitat and biodiversity। आगे देखते हैं हम लोग। Simplistic mitigation moves मीन्स सिंपल मिटिगेशन मीन्स रिड्यूस करने के लिए मिटिगेशन मूव्स सच एज ट्री प्लांटेशन एज द स्टडी फाइंड डू नॉट ऑलवेज इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग ट्री का प्लांटेशन करते हैं तो ये देखते हैं कि हमेशा वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज नहीं करता है। आगे देखते हैं अनसाइंटिफिक ट्री प्लांटेशन दैट एम टू सिंपली इम्प्रूव ग्रीन कवर ऑफन फोकस ऑन नॉन नेटिव एंड इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ ट्रीज। जो अनसाइंटिफिक ट्री प्लांटेशन होता है सिंपली इम्प्रूव करते हैं ग्रीन कवर को ऑन द नॉन नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ द ट्री। और किसका प्लांटेशन कर देते हैं? वो नॉन नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज जो है इनका वो प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली अनसाइंटिफिक ट्री प्लांटेशन हुआ। इनको प्लांटेशन कर देने से ही आपका बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक नया टर्म आया इन्वेसिव स्पीसीज। व्हाट इज द इन्वेसिव स्पीसीज? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू इन्वायरमेंट कैन कॉज हार्म टू द लोकल इकोसिस्टम। इसका मतलब समझिए कि कोई भी एक सिटी है या कोई एक एरिया है, यहाँ पे कोई एक स्पीसीज जो ओरिजिनली यहाँ की नहीं है, वो किसी और यहाँ पे कोई और सिटी है या कोई और प्लेस है, यहाँ की जो स्पीसीज है वो यहाँ पर लाई गई। तो हम लोग देखते हैं कि ये न्यू इकोसिस्टम इसके लिए हुआ, न्यू इन्वायरमेंट हुआ। और ये न्यू स्पीसीज जो कि यहाँ से यहाँ लाई गई है, यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से ये जो नई स्पीसीज लाई गई है, यहाँ से यहाँ एरिया था, ये जो सिटीज थी, यहाँ पे भी ऑलरेडी कुछ स्पीसीज रही होंगी, ओरिजिनली यहाँ की रही होंगी। तो ये जो नई आई है स्पीसीज, ये इनके ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है। यहाँ से यहाँ जो स्पीसीज लाई गई है, सपोज ये है, इसको हम लोग कहेंगे इन्वेसिव। देखिए यहाँ मान लेते हैं इसको ए है ये और कोई बी है, तो बी से जो स्पीसीज आई, ए के स्पीसीज को वो हार्म करेगी। देन इस बी स्पीसीज जो आई हुई है, इस स्पीसीज को हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज। अब आइए देखते हैं इस आर्टिकल को कि जो अनसाइंटिफिक ट्री प्लांटेशन हो रहा है, नॉन नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज को ही लाकर के प्लांटेशन कर दे रहे हैं। ऐसे इन्वेसिव स्पीसीज को इंक्रीज करने की वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। नाउ ट्रीज सच एज जकरांदा, अब ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, इट्स करेक्ट और नॉट। जकरांदा और टेबेबुया विच ऑफन लाइन द स्ट्रीट ऑफ द सिटीज विद देयर ब्यूटीफुल ब्लूम। ये जो दो स्पीसीज हैं, इनको स्ट्रीट के लाइंस में प्लांटेशन किया गया ब्यूटीफुल ब्लूम्स की वजह से, और नॉट नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए ये जो दो स्पीसीज हैं, इनको तो सिटीज में वो लाइन किया गया, बट ये इस इंडियन कॉन्टिनेंट का ये नेटिव नहीं है। ये यहाँ के जब नेटिव नहीं है, इनको जो स्ट्रीट में की लाइन किया गया है, डेट्रीमेंटल हानिकारक इफेक्ट हुआ है एंड ह्यूमन हेल्थ को भी हुआ है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि करेंटली बेंगलुरु में 77% ऑफ द बेंगलुरुज ट्री कवर इज एक्सोटिक स्पीसीज। बाहर से लाई गई वो स्पीसीज हैं जो कि जहाँ पे लाई जा रही हैं वहाँ की वो नॉन नेटिव है। बट एक्सोटिक और इन्वेसिव में ये डिफरेंस है कि एक्सोटिक इन्वेसिव में क्या होता है कि वो हार्म करती हैं लोकल बायोडाइवर्सिटी को, बट एक्सोटिक में क्या है कि ये स्पीसीज जो बाहर से लाई जाती हैं वो हार्म नहीं करती हैं। बस इतना अंतर है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैबिटेट सच एज सवाना एंड वेटलैंड आर सम ऑफ द वर्स्ट हिट, बैडली अफेक्ट किए जा रहे हैं अर्बन बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग। सवाना और वेटलैंड इनको बैडली अफेक्ट हो रहा है इनके बायोडाइवर्सिटी को। नाउ एज सिटीज एक्सपेंड, जैसे सिटी एक्सपेंड करेगी, दीज नॉन फॉरेस्ट हैबिटेट्स, नॉन फॉरेस्ट हैबिटेट्स मींस ये वेटलैंड्स एंड सवाना। तो जैसे एज सिटी एक्सपेंड, दीज नॉन फॉरेस्ट हैबिटेट्स बिकम्स रिफ्यूजीज फॉर स्पीसीज। ये जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पर आकर के शरण लेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन देम, जो इस पे डिपेंड करती है। नाउ फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ सच हैबिटेट्स, अगर आगे इस हैबिटेट्स का लाइक सवाना एंड वेटलैंड का लॉस होता है, सच हैबिटेट फाइनली लीड टू लोकल एक्सटार्पेशन ऑफ स्पीसीज। एक्सटार्पेशन मीन कि लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अगर जैसे ही इस हैबिटेट्स का लॉस होता है, देन हम लोग क्या देखेंगे, इन स्पीसीज का एक्सटेंशन भी हो जाएगा। अब ओवरऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है इसका, ये है जो कि हम लोग अभी देखेंगे, ये वाला पार्ट है। वी नीड नेटिव ग्रास। अगर इन्वेसिव आ गया तब वो पूरा खत्म कर देगी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए वी नीड
native grasses, herbs, shrubs and trees, all to be part of ecological restoration and planting strategies in urban spaces. This is the most important conclusion of this article. To the next section of this article, जो कि पुणे सिटी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया ऑथर्स के द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है या जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है उसी को हम लोग देखेंगे। लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुणे अ सिटी नेस्टेल्ड इन वेस्टर्न घाट। ये पुणे सिटी जो है कि वेस्टर्न घाट में नेस्टेल्ड है, मीन बसा हुआ है। तो जस्ट 1 मिनट इसका हम लोग देख लेते हैं कि मैप में कि कहाँ पर है। अगर अब देखते हैं कि दिस द वेस्टर्न घाट, यहाँ पे बेंगलुरु था। देन पुणे, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के इस पार्ट में पुणे है। तो हम लोग देखते हैं कि बेंगलुरु वेस्टर्न घाट के पास में था, बट पुणे पूरा वेस्टर्न घाट में ही सिचुएटेड है। यहाँ से आप देखेंगे इस मैप में भी, तो ये है आपका पुणे। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब जियोग्राफिकल लोकेशन देख लिए तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी रिच रहेगा अगर ये वेस्टर्न घाट में है। तो आइए अब देखते हैं कि पुणे अ सिटी नेस्टेल्ड इन वेस्टर्न घाट वंस हैड फॉरेस्ट विथ पैचेज ऑफ सवाना दैट स्टिल परसिस्ट ऑन हिल टॉप अराउंड द सिटी एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर द ओपन हैबिटेट बर्ड्स। जो कि ओपन हैबिटेट बर्ड्स हैं उनके लिए पुणे क्या था कि स्टार्टिंग में वंस हैड, स्टार्टिंग टाइम में भी ये पूरा घिरा हुआ था सवाना से, उस टॉप हिल पे था। ठीक है, तो ये जो पुणे सिटी है ये वेस्टर्न घाट में बसा हुआ है। एंड वंस हैड मींस पहले ये जो फॉरेस्ट था ये पूरा 1 फुट हिल पे था ये सिटी, और उसके चारों तरफ सवाना था। दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर, और वो जो हैबिटेट था वो इम्पोर्टेंट था ओपन हैबिटेट बर्ड्स के लिए। नाउ इन द लास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज पुणे डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अ मोजाइक ऑफ सेकेंडरी जनरेशन फॉरेस्ट। इसका मतलब समझिए, अ मोजाइक ऑफ सेकेंडरी जनरेशन फॉरेस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट एरिया वेयर फॉरेस्ट रीग्रो आफ्टर सम फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। कुछ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि उसका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया और उसको फिर से रीग्रो हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी रीजनरेशन फॉरेस्ट। अब आगे देखते हैं फॉरेस्ट, फार्म लैंड्स एंड अर्बन स्प्रॉल एंड स्क्रब लैंड्स। नाउ अब आगे देखते हैं एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिक्लेम लैंड बैक इनटू फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। वो जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी थी वो खत्म होने के बाद अब उसको फिर से कैसे हम लोग रिक्लेम करेंगे, मीन्स रीग्रो कैसे करेंगे। गुरुदास मुलकर, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स asked and then the answer is, अब उसका आंसर क्या है कि उसको रिक्लेम कैसे करेंगे। आंसर इज द नॉट जस्ट ए फॉरेस्टेशन, केवल ए फॉरेस्टेशन करके नहीं हम लोग पा सकते, बट आल्सो रिक्लेमिंग वेटलैंड ग्रास लैंड। इसको रिक्लेम करने के लिए ए फॉरेस्टेशन तो करना ही करना है, इसके अलावा वेटलैंड्स और ग्रास लैंड को भी रिक्लेम करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। इकोलॉजिकल एंड सोशल इनइक्विटी गो हैंड इन हैंड। इस पूरे पैसेज में कहने का इनका मतलब ये है कि जो इकोलॉजिकल लॉस के वजह से जो सफर जिसको करना पड़ता है वो सोशली जो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको ज्यादा सफर करना पड़ता है। ये इनका क्रक्स है, राइट। सोशल एंड इकोलॉजिकल ये बोथ आर द कोरिलेटेड विथ ईच अदर। यहाँ पे देख लेते हैं कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सफरिंग द हाईएस्ट इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग ट्रीज कवर। तो ये यहाँ पर था कि social and ecological both are the correlated with each other. Now, biodiversity conservation in the city must reconcile with the growing societal needs to the reduce the heat and heat-induced alignment that are increasing today. तो ये एक biodiversity conservation के लिए growing societal needs, society की जो needs है उसको fulfill करने के लिए heat को reduce करना पड़ेगा, और उस heat को induce करने की जो alignment है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। वी कम टू द कंक्लूजन पार्ट हियर। अर्बन हीट मिटिगेशन मीन्स अर्बन हीट रिडक्शन, मिटिगेशन मीन्स रिडक्शन। अर्बन हीट मिटिगेशन यूजिंग ग्रीन स्पेस में रिक्वायर। ये जो ग्रीन स्पेसेस का हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए मिक्स अप्रोच जरूरी है, मिक्स अप्रोच इज रिक्वायर्ड। वो मिक्स अप्रोच क्या क्या है, फ्रॉम स्मॉल होम गार्डन, एक स्मॉल लेवल पे भी हमको काम करना पड़ेगा लाइक गार्डन एंड इंडिविजुअल ट्री इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन, टू द इसके साथ साथ टू द लार्ज ग्रीन स्पेसेस कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड वेयर ग्रासेज एंड वेटलैंड प्लांट्स कैन ऑल्सो थ्राइव। देखिए मिक्स अप्रोच क्या क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है एंड लार्ज लेवल पे भी है, दैट वेटलैंड बनाना, ग्रास लैंड को कंजर्व करना, ये सब चीजें। तो ये मिक्स्ड अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच। अब देखते हैं सिटीज मस्ट also strive to improve access to the availability of green space which continue to decline, parks sometimes restricted access. तो overall
ये जो कंक्लूजन है दैट इज द हियर मिक्स अप्रोच हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। इट्स आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द बेंगलुरु बर्ड्स डाइवर्सिटी। पुणे में भी जो वो चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग कंजर्व करके रखेंगे या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे मिटिगेट रिडक्शन करेंगे, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में हमने देखा। तो ओवरऑल हम लोग जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर हम लोग मैप के थ्रू और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, जियोग्राफिकल लोकेशन को भी देखते हुए और इसके इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हुए ओवरऑल हमने इसको कवर किया। तो आई होप कि ये आर्टिकल आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।